नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे थायराइडिनम पे। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है थायराइडिनम। थायराइडिनम का नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि थायराइड के लिए ये मेडिसिन उपयुक्त हैं। थायराइड के साथ साथ और भी कई सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है जो आप नहीं जानते हैं, और आज हम उसको बताएंगे। और इसे कैसे लेना चाहिए, किस डोज में लेना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए, कौन से पोटेंसी में लेना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है थायराइड के केस में भी और भी बीमारियों के केस में भी। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय साथियों, बहुत ही इफेक्टिव है थायराइडिनम। थायराइडिनम का नाम सुनते ही जैसा नाम वैसा काम थायराइड के पेशेंट के लिए ही इफेक्टिव है। थायराइड दो प्रकार के होता है, हाइपो और हाइपर। दोनों में ही इफेक्टिव है। इसमें जो होता है थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होती है और वहाँ पे सूजन हो जाने के कारण थोड़ा सा अगर सूजन हो गया है या सूजन कम हो गया है तो उसमें भी वर्क करता है। थायराइडिनम थायराइड के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ ही अगर पूरे शरीर में सूजन आ जाता हो तो भी थायराइडिनम बहुत इफेक्टिव है। मोटापा के केस में भी थायराइडिनम बहुत इफेक्टिव है। अगर आप मोटापा से ग्रस्त हैं तो थायराइडिनम का प्रयोग करते हैं तो मोटापा भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही पैरों में जो इडिमा होता है, सूजन हो जाती है और की रेखाएं दिखती है और पैर बहुत अधिक सूज जाता है, तो उसमें बहुत इफेक्टिव है थायराइडिनम। इसके साथ ही इसकी क्रियाएं चर्म पे भी होती है। अकौता हो जाता है, एक्जिमा टाइप का हो जाता है और पूरे शरीर में रिंग टाइप का बन जाता है। टिनिया सोराइसिस की समस्याएं भी अगर इसमें होती हैं तो भी थायराइडिनम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ ही इसकी क्रियाएं ब्रेस्ट पे भी बहुत अच्छा वर्क देती है। अगर ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो गई हो, ब्रेस्ट से दूध नहीं आता हो, इसके साथ ही दूध सूख गया हो या दूध को बढ़ाने के लिए भी थायराइडिनम का प्रयोग किया जाता है। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है तो थायराइडिनम हार्मोनल बैलेंस को सिक्रेट करता है, इंक्रीज करता है और सामान्य रखता है। थायराइडिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, दूध को बढ़ाने के लिए भी, सामान्य करने के लिए भी। ये खासकर ऐसे प्रेग्नेंट महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी उल्टी और मिचली आने की समस्याएं बढ़ जाती है, तो ऐसी केसेज में भी थायराइडिनम बहुत इफेक्टिव है। हार्मोनल डिसबैलेंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रोल अदा करती है थायराइडिनम। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं बहुमूत्र पर, मूत्र पर बार बार पेशाब होता है और पेशाब में शर्कराओं की मात्राएं थोड़ी होती है, तो ऐसी स्थिति में भी थायराइडिनम बहुत इफेक्टिव है। बार बार पेशाब को कंट्रोल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देती है थायराइडिनम। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं मन पे, तो मन पर इसकी क्रियाएं बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये तीव्र क्रियाएं होती है क्रोध में, यानी तनिक बात पे क्रोध हो जाना। ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति पर तुरंत क्रोध, जल्द ही क्रोध आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में थायराइडिनम बहुत इफेक्टिव है। इसमें क्रोध के साथ साथ प्रेम भी संलग्न होता है। जिससे अधिक प्रेम होता है उसी पर अधिक क्रोध भी आता है, परंतु क्रोध की जो दशाएं होती हैं वो बहुत तीव्र होती है, तो थायराइडिनम उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मन पे भी इसकी क्रियाएं बहुत ही इफेक्टिव रूप से होती है। बच्चों के अगर अंड थैली में ना उतरता हो तो उसके लिए भी थायराइडिनम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट न उभरता हो, ब्रेस्ट 14 साल, 15 साल, 16 साल के हो जाने के बाद भी ब्रेस्ट में कोई अपने शरीर के साइज के हिसाब से ब्रेस्ट ना आता हो, तो उसके लिए भी लाने के लिए थायराइडिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ब्रेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए और ब्रेस्ट को शरीर के अनुकूल रखने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है थायराइडिनम। पेट के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, पकाशय के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इसमें इसका जो सिम्टम्स होता है, इसमें मिठाई के लिए, यानी आपको मीठा चीज़ खाने के लिए बहुत चाह होती हो, आप हमेशा चाहते हैं कि मीठा चीज़ खाएं और ठंडे पानी पिए। मीठा चीज़ के साथ ठंडे पानी पीना और गाड़ी में चलने के उपरांत समस्याएं बढ़ जाना, जैसे बहुत अधिक मात्राओं में गैस बन जाता हो, तो ऐसे केस में
थायराइडिनम बहुत इफेक्टिव है। उदर के लिए भी, पेट के लिए भी, एसिडिटी के लिए भी थायराइडिनम बहुत इफेक्टिव है। श्वसन तंत्र पर भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। श्वसन तंत्रों पे भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। जैसे सूखी खांसी होता है और खांसी के साथ साथ बहुत ही कष्ट के साथ बलगम अगर आता हो, और ये जो संकुची नली है, ये इस नली में लैरिक नली में, वॉइस नली में जलन हो या मीठा मीठा दर्द हो, तो ऐसी केस में भी थायराइडिनम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। थायराइडिनम का इस्तेमाल करने से ऐसी केस भी ठीक हो जाती हैं। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ गया हो तो उसके लिए भी थायराइडिनम बहुत इफेक्टिव है। जैसे यूरिक एसिड अगर बढ़ गया हो, मूत्र मार्ग में जलन होता है, और वैसे केस में भी थायराइडिनम बहुत इफेक्टिव है। इसमें हर जॉइंट में भी पेन होना शुरू हो जाता है। साइटिका के केस में, गठिया के केस में भी थायराइडिनम बहुत इफेक्टिव है। और जिनको गठिया और की समस्याएं हैं, जॉइंट में दर्द की समस्याएं हैं, और इसके साथ ही उनको थायराइड की समस्याएं हैं ना, यहाँ पे ग्लैंड बढ़ गया हो, ऐसी केस में थायराइडिनम एक रामबाण औषधि के रूप में अतुलनीय काम करती है। बहुत ही इफेक्टिव वर्क है थायराइडिनम का। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं आँख पर, तो आँखों के केस में भी बहुत इफेक्टिव है। आँख में एकाएक दृष्टि शक्ति का लोप हो जाना, और उसमें काली आँखों के जो स्नायु पटल केंद्र जो होता है उसमें काली बिंदी आ जाना, ये थायराइडिनम के लक्षण होते हैं। और थायराइडिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। महिलाओं के माहवारी के समय में बहुत ही कष्टपूर्ण माहवारी होता है, और माहवारी के साथ साथ उसमें उन्हें दर्द होता है, और माहवारी में भी परेशानी होती है, और महीना इरेगुलर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में भी थायराइडिनम बहुत इफेक्टिव है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसे किस डोज में देना चाहिए। तो डोज की अगर हम बात करते हैं तो डोज थायराइडिनम 6Ch पोटेंसी में बहुत इफेक्टिव है। हालांकि 3x पोटेंसी में भी बहुत इफेक्टिव है। आप 3x पोटेंसी में भी ले सकते हैं, 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम। चाहे तो आप 6Ch पोटेंसी में भी आप 6Ch पोटेंसी में भी 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में और 4 बूंद शाम लेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही आप 30 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम, 2 बार यूज करेंगे। और ये मेडिसिन रेगुलर 3 महीने तक यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और किसी होम्योपैथी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके ये मेडिसिन यूज कीजिए। अपने आप खुद ये मेडिसिन का प्रयोग ना कीजिए। अपने शारीरिक सारे सिम्टम्स को जान के, बूझ के, परख के, और तब ये मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही और भी कई सारी मेडिसिन आपको दी जाने पड़ सकती हैं। तो आप किसी भी होम्योपैथी चिकित्सक से मिल के और तब जाके मेडिसिन यूज करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा ये मेडिसिन से। आप अपने आप ये मेडिसिन का प्रयोग ना करें तो बेटर है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बताइए कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।